नाज़रीन, आज हम एक गुमनाम हीरो इकबाल मसीह की कहानी आपके सामने पेश करेंगे। इकबाल मसीह बचपन से ही जुल्म जबर की भट्टी में जलना शुरू हुआ और जिस उम्र में अमीरों के बच्चे खेल कूद में और ख्वाबों की दुनिया में जी रहे होते हैं और अगर उन्हें एक छींक भी आ जाए तो उनके वालिदैन पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक का रुख करते हैं और इस छींक का इलाज करवाते हैं। मगर दूसरी तरफ इकबाल मसीह इस उम्र में एक अमीर जाते की फैक्ट्री में अपने बचपन के दिन इंतहाई जिल्लत और रुसवाई में काट रहा था। आप में से अक्सर लोग इकबाल मसीह को नहीं जानते और सच तो ये है कि आपको जानने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि गुरबा पर जुल्म करने वाले और उनका खून निचोड़कर अपनी खुराक बनाने वाले रऊसा और उमरा ही इस मुल्क की मशीनरी पर काबिज हैं और कोई भी बात जो उनके मफादात के खिलाफ हो उसे सिरे से ही दबा दिया जाता है। नाज़रीन, ये गरीब मजलूम बच्चे की कहानी है, इसे मुकम्मल सुनिएगा। इकबाल मसीह 1983 में मुरीदके में पैदा हुआ। इकबाल जब 4 साल का था तो उसके वालिदैन ने एक कारपेट फैक्ट्री के मालिक से 600 रुपए कर्ज लिया। फैक्ट्री के मालिक ने कर्जे के बदले इकबाल को मांग लिया और कहा कि ये हमारी फैक्ट्री में काम करे और कर्जा चुकाए। इकबाल ने 4 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। 4 साल इकबाल हफ्ते के 7 दिन 14 घंटे ड्यूटी करता। उस वक्त इकबाल का कद 4 फीट और वजन महज 20 किलो था। 14 घंटों के दौरान इकबाल को सिर्फ 30 मिनट की ब्रेक दी जाती थी और रोजाना का उसे 1 रुपया मिलता था। यूं 600 रुपए का कर्जा तो क्या उतरा, इस कर्जे का सूद बढ़ता गया। इकबाल समेत वहाँ 20 बच्चे थे और काम के बाद उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि ये फरार न हो सकें। 10 साल की उम्र में जब इकबाल को ये इल्म हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर्जे के बदले जबरदस्ती काम लेने पर पाबंदी आयद कर दी है तो वो फैक्ट्री से फरार हो गया। लेकिन चूंकि फैक्ट्री का मालिक असरो रसूख वाला था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और वापस फैक्ट्री के मालिक अरशद के पास ले आई। अरशद ने इकबाल को उल्टा लटकाकर उस पर तशद्दुद किया। इकबाल कुछ अरसा वहाँ पे काम करता रहा और दूसरी दफा भागने में कामयाब हो गया। इस दफा वो सीधा एक स्कूल में गया। वो स्कूल कर्जे के बाद जबरदस्ती काम करने वाले लड़कों की रिहाई के बाद न सिर्फ उनकी देखभाल करता था बल्कि उनको तालीम भी देता था। इस स्कूल में इकबाल ने 4 साल की तालीम 2 साल में मुकम्मल की। इसके बाद 12 साल इकबाल ने अमेरिका समेत दुनिया भर में जाकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ छोटी छोटी तकारीर करना शुरू कर दी। इकबाल की इन काविशों और तकारीर से पाकिस्तान ही में 3000 से ज्यादा बच्चे आजाद करवा लिए गए। इकबाल ने तकरीर के दौरान कहा कि वो मुस्तकबिल में एक वकील बनना चाहते हैं ताकि वो बड़े होकर बच्चों के हुकूक के लिए लड़ सकें। उन्हें तकरीर के लिए अमेरिका और स्वीडन समेत बहुत से ममालिक में बुलाया जाता था। 12 साल ये बच्चा पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा बनकर उभर रहा था। 1994 में बोस्टन में रिब्यूक ह्यूमन राइट्स अवार्ड रिसीव करते हुए इकबाल ने जो तकरीर की वो मुलायजा हो। इकबाल ने कहा कि मैं पाकिस्तान के उन लाखों बच्चों में से एक हूँ जो जबरी मुशक्कत के शिकार हैं, लेकिन बॉन्डेड लिबरेशन फ्रंट की वजह से मैं आज़ाद हुआ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज आप आज़ाद हैं और मैं भी आज़ाद हूँ। इकबाल मसीह की कोशिशों ने दुनिया में धूम मचा दी थी। दुनिया इस छोटे से बच्चे की काविशों पर हैरान रह गई थी। उसे सालाना 15,000 अमेरिकी डॉलर की तालीमी स्कॉलरशिप दी गई, जबकि ब्रांडेड यूनिवर्सिटी ने इकबाल को कॉलेज की उम्र तक पहुँचने पर मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमों ने इस मुजाहिद को पहले स्वीडन और उसके बाद अमेरिका में स्कूल के बच्चों से बातचीत करने के लिए बुलाया। वहाँ मकामी स्कूलों के तालिब इल्मों ने अपने जेब खर्च से एक फंड कायम किया जो आज भी पाकिस्तान में बच्चों के 20 स्कूल चला रहा है। लेकिन इकबाल का कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ बोलना उनको पसंद न आया और उनकी ये शान शौकत के खिलाफ था कि एक छोटा सा बच्चा उनके खिलाफ बोले। साल 1995 में जब इकबाल अमेरिका से वापस अपने गाँव आया तो यहाँ पर इकबाल की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। 16 अप्रैल को जब वो गांव में अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था तो उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल को उसी ताजर ने मार डाला था जिसके पास वो बचपन में काम करता था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी मकामी किसान को इकबाल मसीह की नेक नामी एक आंख न बाई थी। पाकिस्तानी पुलिस तो इकबाल के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, मगर दुनिया इकबाल मसीह नामी नन्हे पाकिस्तानी को आज तक नहीं भूल पाई है। इकबाल की मौत के बाद मकामी नौजवानों ने कनाडा में फ्री द चिल्ड्रन नामी तंजीम की दाग बेल डाली, जबकि इकबाल मसीह शहीद चिल्ड्रन फाउंडेशन का भी आगाज किया गया जो जबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को इल्म की रोशनी की तरफ लाने के लिए काम करती है। साल 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने सालाना इकबाल मसीह अवार्ड का आगाज किया जो दुनिया भर में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद में से हर साल किसी एक को दिया जाता है। साल 2014 में जब भारतीय शहरी कैलाश को आलमी नोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में इकबाल मसीह को खराज तहसीन पेश किया। मगर अफसोस की बात तो ये है कि इकबाल को सारी ही दुनिया जानती है मगर उसे पाकिस्तानी ही नहीं जानते। इकबाल की मौत पर अमेरिकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट में ये खबर लिखी गई, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते
کہ وہ کتنا بہادر تھا۔ ناظرین، اس حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے غربا کے بچوں کی اچھی زندگی کے لیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اگر امیر کے بچے کے ہاتھ میں بستہ ہے تو غریب کے بچے کے ہاتھ میں مزدوری کرنے والے اوزار کیوں؟ کیا وہ اس ملک کا شہری نہیں؟ آپ سے اقبال مسیح جیسی کہانیاں چھپا لی جاتی ہیں، کیونکہ اقبال آواز ہے جدوجہد کی، سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی، اور یہ میڈیا، یہ اخبارات کبھی بھی اقبال کے بارے میں نہیں بولے اور نہ ہی بولیں گے، کیونکہ یہ سب سرمایہ داروں کی کمپنیز ہیں۔ پارلیمنٹ سے لے کر عدلیہ سے ہوتے ہوئے بیوروکریسی کے دروازے سے نکل کر میڈیا کے دفتروں تک